हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि और स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। और दोस्तों, ये बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेंट एंड वार्निश पे आधारित क्वेश्चनों पर। और ये हमारा पार्ट 8 है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल, सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑयल पेंट्स इज। ऑयल पेंट में विलायक के रूप में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ए टार, बी पेट्रोल, सी एक्वारेजिया या डी टर्पेंटाइन। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेट्रोल। देखिए, जो सॉल्वेंट होता है ये तो पेट्रोल होता ही है, और एक होता है हमारा टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। देखिए, इसमें टर्पेंटाइन ऑयल है और ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिया हुआ है सिर्फ टर्पेंटाइन था, इसलिए हम डी को रॉन्ग किए हैं और बी हमारा सही है। अगर टर्पेंटाइन ऑयल रहता तो हमारा दोनों सही रहता है, पेट्रोल भी और ये भी, ठीक है। और इसको पेंट में ऐड क्यों किया जाता है, तो देखिए, पहला पॉइंट, इसको पेंट में ऐड क्यों किया जाता है। देखिए, it is added to paint to modify the consistency of the paint, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इट इज़ एडेड टू द पेंट टू मॉडिफाई द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। पेंट जो है उसको गाढ़ा रखता है, पतला नहीं होने देता है। जो सरफेस को पकड़े रहेगा, गाढ़ा रहेगा तो अच्छा रहता है, ज़्यादा टिकाऊ रहता है और कोरोजन को भी बचाता है ज़्यादा दिन तक। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, यह हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, it make the surface smooth, ठीक है। ये जो सरफेस है उसको चिकना बनाए रखता है, ठीक है, स्मूथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट्स इंक्रीज इट्स व्हाट। पेंट में एक्सटेंडर मिलाने से इसकी क्या बढ़ जाती है। ए वॉशिबिलिटी, बी पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, सी ड्यूरेबिलिटी या डी एडहेजन। बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। देखिए, एक्सटेंडर जो होता है ना, एक्सटेंडर ये देखिए क्या क्या होते हैं, चाक होते हैं, चाक, दूसरा आपका जिप्सम, तीसरा आपका सिलिका, चौथा आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो चारों हैं वो क्या करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, ये टू प्रिवेंट पेंट बाय वार्प ऑन ड्राइंग। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट पेंट, ये पेंट को बचाते हैं बाय वार्प ऑन ड्राइंग। मतलब कि देखिए, इसका मतलब समझा दे रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए पेंट है, पेंट सूखने लगेगा और सूखने के बाद क्या होता है, वो टूटने लगता है, तो उसी से ये बचाते हैं हमको, ठीक है। पेंट जो होता है, जो लगाते हैं, तो क्या होता है, जब सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद उसको टूटने लगता है, सिकुड़न होने लगती है, और सिकुड़न होने लगती है, टूटने लगती है। इसी से हमारा ये जो एक्सटेंडर होता है, ये चारों जो है ये बचाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ड्रायर इन वार्निश। देखिए, रोगन में शोषित के रूप में किया जाता है।
ए कोपाल, बी लिथार्ज, सी टर्पेंटाइन या डी मास्टिक। ड्रायर के रूप में, यूज्ड एज ड्रायर इन वार्निश, वार्निश में ड्रायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिथार्ज। ठीक है। और कुछ ड्रायर है, जैसे कि कुछ ड्रायर जैसे इनका बता दे रहा नाम, जैसे कि एक हुआ हमारा लीड एसीटेट, लीड एसीटेट, एक हुआ हमारा मैंगनीज, मैंगनीज, एक हुआ हमारा सल्फेट। ये सब ड्रायर के टाइप हैं। ठीक है, सल्फेट। और ये क्या करते हैं, इसको पेंट में डालते हैं, ये क्या करते हैं, ड्रायर क्या करते हैं आखिर में। तो देखिए ये क्या करते हैं, इट इनेबल दी पेंट टू ड्राई क्विकली, टू ड्राई क्विकली। ठीक है, ये मदद करते हैं पेंट में सूखने के लिए, जल्दी से सूख जाए। इट इनेबल द पेंट टू ड्राई क्विकली, इनको ऐड कीजिएगा तो मान लीजिए पेंट करते हैं तो उसके बाद तुरंत ये जल्दी से सूख जाए, गीला ना रहे सरफेस, पेंट करते ही हमारा जितना जल्दी हो सके सूख जाए, वही बोला है, इट इनेबल द पेंट टू ड्राई क्विकली। ठीक है, तो हमारा चलिए इसमें होगा बी लिथार्ज। नेक्स्ट, द MKS यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिमूवल ऑफ पेंट और वार्निश ऑफ बिल्डिंग इज, किसी भवन के रंग या वार्निश हटाने के लिए माप की MKS इकाई इनमें से कौन सी है। ए नंबर्स, बी घन मीटर यानी कि क्यूबिक मीटर, सी मीटर या डी स्क्वायर मीटर, बताइए। तो इसमें होगा हमारा डी इज द राइट आंसर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन में। पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू, पेंट फिल्म का पाउडर बनने का कारण क्या है। ए बैड वर्कमैनशिप, बी रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट, सी इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर या डी मॉइस्चर, बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्टेम्पर। ए इट इज a paint consisting of powdered chalk, pigment and water. B it is a paint consisting of colored cement and water. C it is a drying agent या D it is a waterproofing agent, बताइए। तो इसमें होगा हमारा it is a paint consisting of powdered chalk, pigment and water. Option A is the right answer. चलिए नेक्स्ट, the maximum surface drying time for class A type plastic emulsion paint as per the Indian standard is, भारतीय मानकों के अनुसार श्रेणी ए प्रकार के प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए सतह के सूखने का अधिकतम समय मिनट में क्या है। ए 240, बी 45, सी 60 या डी 75, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इज यूज्ड एज ए थिनर इन प्लास्टिक पेंट्स, प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में उपयोग किया जाता है। ए एन अल्काली, बी ऑयल, सी वाटर या डी मैग्नीशिया, बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाटर, वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए नियरली होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन इज कॉल्ड, तेल, अल्कोहल अथवा तारपीन में रेजिन का लगभग समान घोल कहलाता है। ए डिस्टेम्पर, बी इनेमल, सी वार्निश या डी प्लास्टिक पेंट, बताइए। तो ये हमारा कहलाता है ऑप्शन सी, वार्निश। ठीक है,
और दोस्तों देखिए वार्निश के बारे में बता दे रहे हैं कुछ टाइप, कुछ प्रकार, मतलब कुछ प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी वार्निश का ये हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा इट इम्प्रूव ब्यूटी, ये सुंदरता को भी बढ़ाता है, इट इम्प्रूव ब्यूटी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट डन टू आउटर सरफेस। देखिए वार्निश को है हम लोग बाहरी सरफेस पे नहीं करते हैं, इट डज नॉट डन टू आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, आउटर सरफेस। बिकॉज, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस इज लेस, जो इसका वातावरण का जो अवरोध करने की जो शक्ति होती है बहुत कम है। वातावरणीय जो वर्षा से, हवा से, विंड से, ओस से जो बचाता है, इसका जो एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस है, जो वातावरणीय अवरोध है वो इसका कम है वार्निश का, इसीलिए हम इसको बाहर उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इट एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस इज लेस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रीटमेंट गिवन टू द वार्निश्ड सरफेस टू मॉडिफाई इट्स elegance and obtain a highly pleasing lustrous surface is called। वार्निश की गई सतह की सुंदरता बढ़ाने और एक आकर्षक चमकीली सतह प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑयलिंग, बी वैक्स पॉलिशिंग, सी पेंटिंग या डी नोटिंग। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, वैक्स पॉलिशिंग, जिसको हम वैक्स पॉलिशिंग को ही कहते हैं मोम पॉलिशिंग, ठीक है। देखिए इसको बनाने का कैसे बनता है कुछ बता देना। तो हम जब जो मधुमक्खी के मोम होते हैं, बी के मोम प्लस लिंसेड ऑयल, अलसी का तेल, लिंसेड ऑयल प्लस टर्पेंटाइन प्लस वार्निश, यही सब मिलाकर हम वैक्स पॉलिशिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अ वार्निश इसेंशियली कंटेन, वार्निश में आवश्यक रूप से समाविष्ट है ए रेजिन ड्रायर सॉल्वेंट्स, बी एन इनर्ट एक्सटेंडर ड्रायर्स एंड सॉल्वेंट, सी रेजिन कलरिंग पिगमेंट्स एंड सॉल्वेंट्स या डी एन इनर्ट एक्सटेंडर रेजिन्स एंड सॉल्वेंट्स। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो वार्निश जो है इसेंशियली कंटेन, वार्निश में क्या कराता है? तो देखिए क्या कराता है। पहला रहता है हमारा रेजिन, दूसरा रहता है ड्रायर्स और तीसरा रहता है हमारा सॉल्वेंट। तो रेजिन, ड्रायर और सॉल्वेंट किसमें है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट्स कलर इज नोन एज। पेंट के संघटक जो सतह अनियमितताएं को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है और रंग प्रदान करता है, किससे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ए एडल्ट्रिएंट्स, बी ड्रायर, सी पिगमेंट्स या डी सॉल्वेंट्स। तो देखिए कलर का जब यूज करेगा ना वर्ड क्वेश्चन में, तो अधिकांश
समझ लीजिएगा ऑप्शन में जो दिया है पिगमेंट वही होगा सही, मानी मोस्ट ऑफ द चांस। तो इसमें हमारा सी इज द राइट आंसर, पिगमेंट। ठीक है, और पिगमेंट का कुछ एग्जांपल जैसे एक है हमारा लैम्प ब्लैक, ये सब पिगमेंट के एग्जांपल है। लैम्प ब्लैक जिसे हम हिंदी में कहते हैं काजल, आँख में जो लगाया जाता है। दूसरा ब्लू वाइट्रोल, नीला, अब हिंदी में पता ना क्या कहते हैं इसे, ब्लू वाइट्रोल, वाइट्रियोल, नीला थोथा। ठीक है इसका। और एक है आपका बर्न्ट अंबर, अंबर, ये सब कलर पिगमेंट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लीड इन पेंट इज यूज्ड एज, पेंट में सफ़ेदा किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए बेस, थिनर, बी थिनर, सी कैरियर या डी पिगमेंट? बताइए। वाइट लीड इन पेंट इज यूज्ड एज, तो हमारा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेस। और कुछ बेस के बारे में बताते हैं, चलिए देखिए इसमें बेस सही होगा। और देखिए जो हमारा बेस है ये कई प्रकार के हैं, कई चीज़ होते हैं बेस, जैसे कि पहला जिंक वाइट या फिर वाइट जिंक भी कहते हैं। दूसरा रेड लीड, ये सब बेस हैं। तीसरा आयरन ऑक्साइड, और फोर्थ टाइटेनियम वाइट, टाइटेनियम वाइट। पांचवा लिथोफोन, लिथोफोन, ये सब हमारे बेस हैं। और इनका यूज क्या है, तो देखिए इनका यूज बता रहे हैं। जो बेस है उसको पेंट में क्यों मिलाया जाता है, वाई? देखिए ये क्या करता है, बेस जो है क्या करता है, इट एडेड टू हाइड द सरफेस, to hide the surface to be painted। जो पेंट किया हुआ सरफेस है उसको क्या करता है, हाइड करता है, बचाता है। एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है, एयर है, वाटर है, इन सब चीज़ों से क्या करता है, उस सरफेस को छुपाता है, बचाता है, सेफ रखता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेसिस्टेंट टू फायर आर, अग्नि प्रतिरोधी पेंट क्या होते हैं? ए इनेमल पेंट्स, बी एल्युमिनियम पेंट्स, सी एस्बेस्टस पेंट या डी सीमेंट पेंट? तो इस शायद आपको पता होगा, सी इज द राइट आंसर, एस्बेस्टस पेंट। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो एस्बेस्टस कैसे बनता है, एस्बेस्टस मिनरल से एस्बेस्टस पेंट बनता है। और देखिए जो एस्बेस्टस मटेरियल होता है जिसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि स्लोपिंग रूफ होता है, छत होता है, करकट होता है, वहाँ पे एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं पानी से बचाने के लिए। जो चूता है घर तो उस पर हम एस्बेस्टस मटेरियल का यूज करते हैं, जिससे करकट होता है। ये तो अग्नि सहरोधी है, मतलब फायर रेजिस्टेंस है, और ऊपर से पानी से भी बचाता है। कोरोजन जो जंग लग जाता है उससे भी बचाता है एस्बेस्टस पेंट। ठीक है, इस पेंट का बहुत ही यूज़ है, कोरोजन से बचाता है, पानी से हमें बचा लेता है, स्लोपिंग रूफ में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, तो और भी कुछ पेंट हैं जिसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। जैसे हमारा पहला है एस्बेस्टस पेंट के बारे में बता दिए, और बचा इसमें इनेमल, एल्युमिनियम और सीमेंट पेंट। ठीक है, तीन है, तीनों को चलिए देखते हैं। पहला हमारा इनेमल पेंट, इनेमल पेंट, तो देखिए ये क्या होता है, इसमें मेटल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड होते हैं इनेमल पेंट में, इसमें मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, और कुछ इनेमल पेंट के एग्जांपल, जैसे पहला वाइट जिंक,
एंड दोस्तों इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। जो इस वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा तो आपका पेंट का 90% क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें करवा दिए हैं, जितने सारे पेंट हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, सब हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। वाइट जिंक, दूसरा वाइट लीड, तीसरा आपका है इनेमल पेंट, पेट्रोलियम स्पिरिट जिसे पेट्रोल भी कहते हैं, पेट्रोलियम स्पिरिट, और एक है हमारा रेजिन। देखिए इनसे मिलाकर बनाया जाता है, सॉरी ये इनेमल पेंट के एग्जाम्पल नहीं है, इनसे मिला के हम इनेमल पेंट का यूज बनाते हैं। ठीक है, इन पांचों को ऐड करके मेटल, इसमें तो मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड इनेमल पेंट में होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप वाइट जिंक, वाइट लीड, पेट्रोलियम स्पिरिट और रेजिन, इन सबको मिलाकर हम इनेमल पेंट का निर्माण करते हैं। चलिए आगे है हमारा एल्युमिनियम पेंट। एल्युमिनियम पेंट तो देखिए इसमें अल्मुनिया को जो है महीन पीस के मिलाया जाता है, फाइनर जो पाउडर के रूप में। एल्युमिनिया का फाइनर जो पाउडर है, महीन पिसा हुआ जो है ना, वो लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, अल्मुनिया का फाइनल पाउडर को क्या करते हैं, इस स्पिरिट वार्निश और ऑयल वार्निश से मिला कर बनाते हैं। एक हमारा ये हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो जाता है हमारा स्पिरिट वार्निश, और तीसरा हो जाता है ऑयल वार्निश। तीनों को मिलाकर हम ऑयल वार्निश, तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम पेंट का निर्माण करते हैं। पहला पिसा हुआ एल्युमिनियम, दूसरा स्पिरिट और तीसरा ऑयल वार्निश, तीनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम पेंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं, सीमेंट पेंट कैसे बनाते हैं। सीमेंट पेंट तो इसमें क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को बेस बनाकर उसमें कलर, पिगमेंट व फिलर मटेरियल को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, बेस हो जाएगा आपका पोर्टलैंड सीमेंट, इसको बनाने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कलर पिगमेंट मिला देंगे, प्लस कलर पिगमेंट मिला देंगे और कुछ फिलर मटेरियल, इन तीनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, सीमेंट पेंट बनाते हैं। ठीक है, ये पोर्टलैंड सीमेंट में कलर पिगमेंट और तीसरा फिलर मटेरियल, तीनों को मिलाकर हम सीमेंट पेंट का निर्माण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द कॉमन बेस यूज्ड इन ए पेंट इज, पेंट में आधार पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ए ओनली ऑक्साइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी आयरन ऑक्साइड या डी टाइटेनियम वाइट। बताइए, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूट ऑफ एनी कलर इज, किसी रंग का मुख्य घटक होता है। ए ड्रायर, बी अल्कोहल, सी ऑयल या डी कलर पिगमेंट। तो कलर के बात किया तो क्या बताते हैं, पिगमेंट को मार दीजिएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कलर पिगमेंट। चलिए नेक्स्ट, स्नोसिम क्या है, तो ये हमारा है ऑप्शन सी, कलर सीमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ओपैक कोटिंग इज, रंगलेप का वह अवयव जो बंधत्व गुण प्रदान करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है, वो गुण देता है, और अपारदर्शी परत निर्मित करता है। ठीक है, अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई ना दे, वो कहलाता है क्या, ए बेस, बी वेकल, सी सॉल्वेंट या डी फिलर। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी वेकल। ठीक है, और वेकल के बता दे रहे हैं, चार ठो व्हीकल के बारे में एग्जाम्पल आपका। पहला हमारा व्हीकल का एग्जाम्पल है लिंसेड ऑयल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलसी का तेल, लिंसेड ऑयल। दूसरा हमारा हुआ पोपी ऑयल,
पॉपी ऑयल, तीसरा हमारा है नट ऑयल, और चौथा है हमारा टंग ऑयल। ये सब व्हीकल के एग्जाम्पल हैं। और ये क्या करते हैं, इट एक्ट एज ए बाइंडिंग फॉर द बेस एंड द पिगमेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइंडिंग का काम करते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द बेस इट एक्ट एज ए बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग के लिए फॉर द बेस एंड द पिगमेंट। तो बाइंडिंग किसका करता है, बेस का और पिगमेंट का। देखिए क्वेश्चन बोला द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट बाइंडिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ओपेक कोटिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इन शाइन एंड विजिबल इवन डार्कनेस। निम्नलिखित में से कौन सा पेंट चमकता है और अंधेरे में भी दिखाई देता है। ए सिंथेटिक रबर पेंट, बी सेलुलोज पेंट, सी एल्युमिनियम पेंट, या डी इमल्सन पेंट। तो इसमें आपका होगा आंसर सी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम पेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डुको पेंट इज, डुको पेंट क्या है, ए वाटर पेंट, बी सेलुलोज पेंट, सी बिटुमिनस पेंट, या डी ऑयल पेंट। तो ये हमारा है ऑप्शन बी सेलुलोज पेंट। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल से हम सॉइल मैकेनिक्स का फिर से हम स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से पार्ट 1 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।